अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान राग में भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हीं ते काज सब आज पाए कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताई जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि ओ महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानऊ मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करी मोक्ष उपाय करी मोक्ष उपाय। मेरे ख्याल से और कोई ज्वाइन तो होगा नहीं अभी। अपन वो कर लें क्या, जिनेंद्र वंदना का अर्थ कहाँ तक किए थे, ध्यान है आपको? मेरे ख्याल से पुस्तक लेकर आती हूँ। बुक लाती हूँ मैं, एक मिनट। मेरे ख्याल से 18-19 हो गए थे। चलिए 16 से कर लेते हैं अपन, 16 से 24 तक के अर्थ देख लेते हैं अभी। जिनेंद्र वंदना है पुस्तक, ममता अव्यस्त तो होगी, ठीक है। 16वां है शांतिनाथ वंदना। मोहक महल मणिमाल मंडित संपदा शतखंड की, हे शांति जिन तृण सम तजी ली शरण एक अखंड की। पायो अखंडानंद दर्शन ज्ञान वीरज आपने, संसार पार उतार नीति देशना प्रभु आपने। शांतिनाथ चक्रवर्ती भी थे, इसलिए मोहक महल, महल कैसे थे, मन को मोहने वाले। और ये जो यहाँ परिग्रहों की चर्चा चल रही है, तो इससे पहले धर्मनाथ भगवान के में था भूमि, यानी अंतरंग परिग्रह 14 पूरे हो गए, 14 में
अनंतनाथ भगवान तक अंतरंग परिग्रह की चर्चा पूरी हो गई और इसके बाद में धर्मनाथ भगवान की वंदना से बहिरंग परिग्रह की चर्चा चालू हुई थी। 2400 परिग्रह रहे, 2400 जनराज बता रहे हैं। तो यहाँ बहिरंग परिग्रह में पहला था क्षेत्र, दूसरा है वास्तु। तो धर्मनाथ वंदना में भूमि की बात की थी, भव भूमि का परित्याग कर, तो वहां भूमि यानी क्षेत्र से रहित होने की बात की। अब यहाँ शांतिनाथ वंदना में वास्तु, वास्तु मतलब बना हुआ मकान, तो महल शब्द दिया उसके लिए, मोहक महल, ऐसे आपके महल थे, मणिमाल मंडित संपदा, और मणियों की माला से सज्जित सुसज्जित ऐसी संपदा थी षटखंड की। हे शांति जिन तृण समतजी, तृण यानी तिनका, तिनके के समान आपने ऐसी 6 खंड की संपदा को छोड़ दिया और ली शरण एक अखंड की, एक अपना अखंड जो भगवान आत्मा है उसकी शरण। ये 6 तो खंड है और 6 खंड को छोड़कर अखंड की शरण आपने प्राप्त की। ऐसा ही एक रूपक नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जो है अपने गोमटसार आदि ग्रंथों के रचयिता, उन्होंने खुद के लिए एक ऐसा गाथा लिखी है गोमटसार में, जह चक्केण या चक्की छक खंडम साह्यम अविघ्न, यानी अर्थ बताती हूँ कि जिस प्रकार चक्रवर्ती 6 खंडों को साधता है, वहां तो 6 खंडों से ही 6 खंडों का मेल मिलाया कि जिस प्रकार चक्रवर्ती 6 खंडों को जीतता है, साधता है, उसी प्रकार मैंने भी ये षटखंडागम रूपी 6 खंडों को पर विजय प्राप्त की है। षटखंडागम का ज्ञान हृदयंगम किया है, तो इस पर मैंने विजय प्राप्त की है। और यहाँ कह रहे हैं कि आपने 6 खंड की संपदा छोड़ी, तो फिर 6 खंड की संपदा छोड़ के कौन से खंड में गए? खंड में जाने की जरूरत नहीं है, अखंड एक अपनी आत्मा का आश्रय लिया। पायो अखंडानंद दर्शन ज्ञान वीरज आपने, और वो खंड खंड रूप 6 खंड छोड़े तो अखंड आनंद दर्शन ज्ञान और वीर्य, यानी अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, अनंत चतुष्टय आपने प्रकट किए, प्राप्त किए। और संसार पार उतार निधि देश ना प्रभु आपने, जो दिव्य ध्वनि खिरी तो उसके माध्यम से संसार से पार उतरने वाली ऐसी देशना यानी उपदेश आपने दिया। इस प्रकार से शांतिनाथ भगवान की वंदना। कुंथुनाथ वंदना। मन हर मदन तन वरन सुवरन, सुमन सुमन समान ही। मन हर मदन तन, मन को हरने वाला, मदन यानी कामदेव का आपका शरीर, कामदेव भी थे, यानी ऊपर चक्रवर्ती पद की प्रमुखता दिखाई है शांतिनाथ वंदना में। और अभी जब यद्यपि तीनों ही 3-3 पदवी के धारी थे, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, लेकिन शांतिनाथ वंदना में 6 खंड वाली यानी चक्रवर्तित्व की को मुख्य किया, यहाँ पर कामदेव पने को मुख्य किया है। मन हर मदन तन यानी मन को हरने वाला कामदेव का शरीर, और वर्ण सुवर्ण, वर्ण कौन सा है? शरीर का रंग सोने के समान सुवर्ण। सुमन सुमन समान ही, और आपका जो मन है वो कैसा है? सुमन यानी आपका जो अच्छा मन है वो कैसा है? सुमन यानी फूल के समान। यह पुष्प सुकोमल कितना है, तन में माया कुछ शेष नहीं, तो फूल के समान मायाचारी से रहित। और कोमलता बताने के लिए भी सुमन यानी फूल का उपमा दी, और मायाचारी से रहित बताने के लिए भी। तो आपका मन है वो एकदम सुमन के समान कोमल और मायाचारी से रहित है। अब यहाँ परिग्रह कौन सा बता रहे हैं? क्षेत्र वास्तु, उसके बाद में धन धान्य लिया है। धन धान्य पूरित संपदा अगणित कुबेर समान थी। चक्रवर्ती थे तो संपदा कैसी थी? धन धान्य भरे हुए थे, खूब पूरित यानी परिपूर्ण थे, और अगणित यानी खूब बहुत ज्यादा। और ऐसी संपदा कुबेर के पास जैसी संपदा होती है उस तरह की संपदा आपके पास में थी उर्वशी सी अंगनाएं संगनी संसार की, और उर्वशी यानी देवांगनाओं के समान, अंगनाएं यानी आपकी जो स्त्रियां थी वो संसार की संगिनी थी, संसार में साथ देने वाली। वो कैसी थी? आपकी देवांगनाओं के समान इतनी सुंदर सुंदर आपकी
पत्नियां थी, लेकिन फिर भी आपने क्या किया? श्री कुंथु जिन तृण सम तजी, कुंथुनाथ, हे कुंथुनाथ भगवान, आपने तृण के समान, तिनके के समान इन सबको, वो आपका इतना सुंदर शरीर, ऐसी संपदा, ऐसी सुंदर स्त्रियां, इन सबको तृण समान तजी, ली राह भवदधि पार की, उनको छोड़कर कौन सी राह पर चल गए? संसार से पार उतरने वाली राह आपने पकड़ ली। अरनाथ वंदना। हे चक्रधर जग जीत कर शतखंड को निज वश किया, पर आत्मा निज नित्य एक अखंड तुम अपना लिया। ये भी चक्रवर्ती थे। तो हे चक्रधर, चक्रवर्ती, चक्र को धारण करने वाले, जग जीत कर, पूरे जगत को, 6 खंड जो भरत क्षेत्र है पूरा, उसको जीत कर 6 खंड को आपने अपने वश में किया है। लेकिन वो 6 खंड को वश करने पर भी जो अपना आत्मा था, निज, पर आत्मा निज नित्य, अपने आत्मा जो कैसा है? नित्य है, सदा रहने वाला है, एक है और अखंड है। जीता भले ही 6 खंडों को, लेकिन अपनाया, अपना किसे माना? अपना लिया। किसे अपनाया? कि एक अपने आत्मा को। 6 खंड जीते, 6 खंड में रहते हैं, लेकिन 6 खंड को अपना नहीं मानते। अपना तो एक आत्मा ही है जो अखंड है, उसी को तुमने अपना लिया। हे ज्ञान घन, ज्ञान धन अरनाथ जिन, धन धान्य को ठुकरा दिया। क्योंकि धन और धान्य में 2 परिग्रह है ना, तो पीछे भी धन धान्य एक साथ लिया, यहाँ पे भी धन धान्य एक साथ ले लिया। एक में धन, एक में धान्य ऐसे नहीं लिया, 2 परिग्रह है धन धान्य, इसलिए 2 बार दोनों को शब्दों को लिया। हे ज्ञान धन, आप क्या हो? आपके पास धन कौन सा है? ज्ञान रूपी धन है। आप खुद ज्ञान धन हो, ज्ञान के धनी हो, अनंत ज्ञान के धनी हो। हे ज्ञान धन अरनाथ जिन, हे अरनाथ भगवान, आप खुद ज्ञान धन के धारी हो, खुद ही ज्ञान धन हो, तो फिर इस बाहर के धन धान्य की क्या जरूरत है? बाहर के धन की क्या जरूरत है? इसलिए धन धान्य को ठुकरा दिया, बाहर के जड़ धन धान्य को ठुकरा दिया। विज्ञान घन आनंद घन निज आत्मा को पा लिया। और ये जो बाहरी धन धान्य को ठुकराया, तो प्राप्त किसे किया? यहाँ हमेशा अपने, यानी किसी भी चीज का त्याग करने की बात करते हैं तो ग्रहण पूर्वक ही त्याग होता है, अकेला कोरा त्याग कभी होता ही नहीं है। तो बाहर के धन धान्य को ठुकराया, तो फिर क्या किया? कहाँ गए? क्या, किसको अपनाया? कि ऐसा अपना जो विज्ञान घन, विज्ञान ज्ञान का घन पिंड, घन का मतलब ठोस, चारों तरफ से जिसमें ज्ञान ही ज्ञान भरा है। एक कोई जैसे लोहे का गोला होता है ना, उसको बोलते हैं घन, ठोस। जैसे हथौड़ा, वो अपना वो घन है। हथौड़े में कील घुसती है, हथौड़ा कील को कहीं भी घुसा देता है, लेकिन हथौड़े में कील घुसती है क्या? और अपन कुछ हल्की फुल्की चीज लो ना, कभी कील ठोकनी हो, तो कील उसमें अंदर घुस जाए, जो घन नहीं होता है। घन का मतलब है जिसमें किसी दूसरे का प्रवेश संभव नहीं है, जिसमें से खुद में से कुछ नहीं निकलेगा बाहर, टूट टूट के अलग नहीं हो जाएगा, और उसमें भी कुछ अंदर नहीं घुस जाएगा। अगुरु लघुत्व गुण, कि अपने गुण बिखर के अलग अलग नहीं हो जाते हैं, और परद्रव्य के भी कुछ प्रवेश अपने में नहीं करता है। इसका नाम है घन। ऐसा विज्ञान घन, आनंद घन, आनंद का घन पिंड है। आनंद का भी ऐसा घन, ज्ञान का, ज्ञान के साथ में आनंद का जोड़ा है। जहां जहां ज्ञान है वहां वहां सुख है, आनंद है। बिना ज्ञान के आनंद नहीं। तो अनंत ज्ञान है, उसके साथ में अनंत सुख है। विज्ञान का घन पिंड है, तो आनंद का भी घन पिंड है, रसकंद है। दादा की रचनाओं में ऐसे शब्द आते हैं, 12 भावनाओं में, आनंद का रसकंद, विज्ञान का घन पिंड। विज्ञान घन आनंद घन निज आत्मा को पा लिया है। ऐसे अब आत्मा कैसा है? विज्ञान घन है, आनंद घन है, इस आत्मा को आपने प्राप्त कर लिया। मल्लीनाथ वंदना। हे दुपद त्यागी मल्ली जिन, मन मल्ल का मर्दन किया, एकांत पीड़ित जगत को अनेकांत का दर्शन दिया। तुमने बताया जगत को क्रमबद्ध है सब परिणमन, हे सर्वदर्शी सर्वज्ञानी,
नमन हो शत शत नमन। अब परिग्रह ले रहे हैं दुपद, दुपद और चतुष्पद। यद्यपि अपने जो 10 परिग्रह के नाम है ना, अपने क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, उसमें ये द्विपद और चतुष्पद नाम नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पर एक भगवती आराधना में या मूलाचार में इस तरह से दिए, अपने नव्य अध्याय में भी दिए तत्वार सूत्र में, तो वहां द्विपद और चतुष्पद और फिर आसन और वाहन इस तरह से भी दिए परिग्रह, तो वो ही स्टाइल यहाँ पर ली है। तो द्विपद यानी 2 पैर वाले, 2 पैर वाले मतलब इसमें दास दासी दोनों आ गए। अपन जो बोलते हैं तत्वार सूत्र का सूत्र, उसमें तो दास दासी को अलग अलग गिनते हैं, यहाँ पर दास दासी दोनों को एक में ले लिया। दुपद 2 पैर वाले जो आपके अधीनस्थ हैं उनका त्याग किया। हे दुपद त्यागी मल्ली जिन, हे मल्लीनाथ भगवान, मन मल्ल का मर्दन किया। आपने अपना जो मन रूपी मल्ल, मल्ल बोलते हैं वो अखाड़े में लड़ने वाला, मल्ल कसरत करने वाला, क्या बोलेंगे, पहलवान, पहलवान, पहलवान। तो आपने मन जो आपका पहलवान था उसका मर्दन, उसको मर्दन किया, उसको दबा दिया। इतना पहलवान वो मन था, इतना चंचल, लेकिन उसका मर्दन किया। एकांत पीड़ित जगत को अनेकांत का दर्शन दिया। ये पूरा जगत एकांत से पीड़ित हो रहा है। एकांत मतलब या तो सर्वथा नित्य मानता है, कि सर्वथा अनित्य मानता है, कि सर्वथा एक मानता है, सर्वथा अनेक मानता है। ऐसा एकांत से सारा जगत पीड़ित है, दुखी है, उसको आपने अनेकांत का दर्शन दिया। ये अनेकांतवाद, अनेकांत तत्व की बात आपने सारे जगत में बताई है। तुमने बताया जगत को क्रमबद्ध है सब परिणमन। आपने सारे जगत में बताया कि जगत का जो भी परिणमन होता है, जो भी पर्याय होती हैं, वो सब क्रम नियमित अपने अपने समय पर अपने अपने अनुसार होती हैं। कोई भी पर्याय में फेर बदल करना वो समर्थ, कोई भी उसको बदलने में समर्थ नहीं है। इंद्र और जिनेंद्र भी जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में, जिस भाव से, जिस काल में, जिस निमित्त से, जब जैसा जहां जो होना है, उस द्रव्य का उसी निमित्त से, उसी द्रव्य में, उसी क्षेत्र में, उसी काल में, उसी भाव से वैसा वैसा परिणमन होता ही है। उसको बदलने में कोई भी निमित्त नहीं है, कोई भी समर्थ नहीं है। ऐसा आपने जगत को बताया कि क्रमबद्ध है सब परिणमन, सारे जगत का परिणमन वो निश्चित है, सुनिश्चित है, क्रमबद्ध है। हे सर्वदर्शी सर्वज्ञानी, सर्वदर्शी यानी अनंत दर्शन के धारी, हाँ, और अनंत ज्ञान, और सर्वज्ञानी यानी अनंत ज्ञान के धारी, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी। हे सर्वदर्शी सर्वज्ञानी, नमन हो शत शत नमन, आपको 100 बार नमन हो। मुनि सुव्रत वंदना। मुनि मन हरण श्री मुनि सुव्रत, चतुष्पद परित्याग कर निज पद विहारी हो गए तुम, अपद पद परिहार कर। मुनि मन हरण, मुनियों के मन को हरने वाले, मुनि मन हरण, मुनिराजों के मन को हरने वाले ऐसे श्री मुनि सुव्रत नाथ भगवान चतुष्पद परित्याग कर, चौपाए, चतुष्पद यानी अब इसमें पशु आ जाएंगे, चौपाए जो पशु हैं वो चतुष्पद, ऐसे चौपाए पशुओं का आपने परित्याग किया। निज पद विहारी हो गए, फिर उनको त्याग दिया तो क्या, यानी हाथी घोड़े की सवारी नहीं, बैलगाड़ी नहीं, ऊंट गाड़ी नहीं, चतुष्पद परित्याग, तो फिर कहीं पे चले, किस पे बैठ के घूमे, कि निज पद विहारी हो गए, अपने पैरों पर चलने लग गए। देखो पद के 2 अर्थ, एक तो पद यानी पैर, 4 पैर वालों का त्याग किया और अपने पैरों पर चलने लग गए, मुनि बन गए। तो यानी वाहन कुछ किसी पे बैठना है ही नहीं। और दूसरा है पद, पद मतलब अपना जो परम पद में स्थित होते हैं वो वाला पद। तो निज पद विहारी हो गए, अपने में, अपने पद में, अपने स्वरूप में, उसमें निज पद विहारी हो गए, अपने पैरों से चलने लगे। बाहर में तो मुनि बन गए, तो बाहर के किसी भी तरह के यानी
ये जो चतुष्पद वाले जो भी थे पहले के जमाने में, वही चलती थी बैलगाड़ियां वगैरह, उनका त्याग किया। और निज पद, अपने पद में एक वो है, समय सार में कलश है, उसका भाव ये है, मेरे को कलश अभी याद नहीं आ रहा कि हाँ, अपद पद में मत नित, अपद पद में मत नित अंधे जगत के प्राणियों, ये पद तुम्हारा पद नहीं, निज जान कर क्यों सो रहे। जागो इधर आओ, रहो नित मगन परमानंद में हो, परम पद में तुम स्वयं हो चैतन्य में। अपद पद में मत नित अंधे जगत के प्राणियों, हम कहाँ मस्त हैं कि हमारा पद बढ़ गया। अभी तक तो क्या थे हम, पहले तो लड़की थे, पुत्री थे, बेटी थे, फिर पद बढ़ गया, बहू बन गए, फिर क्या होता है, फिर मामी बन गए, चाची बन गए, मौसी नानी ये वो, फिर क्या होता है, और थोड़े दिन बाद अब पद बढ़ गया, सासू बन गए। ऐसा होता है, पद पद ऐसे बोलते हैं, पद बढ़ गया आपका। फिर क्या होता है, थोड़े दिन बाद और पद बढ़ जाता है, ये दादी बन गए। ये क्या है, ये अपद पद है, ये पद नहीं है। अपद पद में मत, इसी में मस्त हो जाते हैं। हम सास बन गए, हम दादी बन गए, हम नानी बन गए, और अब मस्त हो रहे हैं, फुर्सत ही नहीं है। ये अपद पद है। या फिर क्या है कि पहले हम क्लर्क थे, अब साहब हो गए हैं, पहले हमारी पोस्ट, ये भी तो पद है, उसमें मस्त हो जाते हैं कि पहले तो हम अब वो क्या, प्रमोशन हो गया है, प्रमोशन हो जाता है। तो ये अपद पद है। अपद पद में मत नित अंधे जगत के प्राणी हो, क्या कह रहे हैं, अंधे अंधे हैं। ये जो अपद पद में मत हैं, चाहे घर गृहस्थी वाले हों, चाहे नौकरी व्यापार धंधे वाले पद हों, जो भी पद हैं, ये सब क्या है, इनमें जो मस्त है वो अंधे हैं। यह पद तुम्हारा पद नहीं, निज जान कर क्यों सो रहे। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप ये निज पद विहारी हो गए। हमारा पद क्या है कि अपनी आत्मा में ही लीनता, रमणता, अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करना, यही हमारा पद है। दादा वाली सिद्ध पूजन है डॉक्टर हुकुमचंद जी भारेल वाली, उसका अंतिम छंद है, लास्ट की 2 लाइन होती है, अंतिम दोहा वो है, पर का कुछ नहीं चाहता, चाहूं अपना भाव, निज स्वभाव में थिर रहूं, मेटो सकल विभाव। क्या है, पर का कुछ नहीं चाहता, बस चाहूं अपना भाव, ये अपना पद चाहते हैं, बाहर के पद हम नहीं चाहते। पर का कुछ नहीं चाहते कि ये बन जाए, वो बन जाए, ये पोस्ट मिल जाए, कि घर में ये ऊंचा मान सम्मान हो जाए, ये कुछ नहीं। केवल निज पद विहारी हो गए, अपने पद में ही, अपने स्वरूप में ही रमण करने वाले, उसमें ही, इसमें ही नित्य विहार कर। ये भी गाथा आती है ना एक, समय सार की गाथा है, वो भी इसी तरह की, इसमें ही निज में ही नित्य विहार कर, इस तरह की गाथा आती है। तो ये निज पद विहारी हो गए, अपने में ही रमण करने। कहाँ घूमते फिरते हैं, दिवाली आ रही है, कहाँ घूमे फिरे कि जयपुर में तो, जयपुर से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, जयपुर तो लोग आते हैं दिवाली पे, देखो घूमने फिरने, बाहर निकल जाओ। ये कहाँ घूमना है, ये निज पद विहारी हो गए, ये अपने आत्मा। दिवाली आई तो महावीर भगवान ने क्या किया था, दिवाली क्यों मनाते हैं, कि वो निज पद, उन्होंने अपने पद को प्राप्त कर लिया अनंत काल के लिए। तो गौतम स्वामी गणधर भगवान ने क्या किया कि उन्होंने भी वो किया, और हम कहाँ करते हैं, हम इधर उधर बाहर रोशनी देखने भटकते हैं। ये कल होता है। ये कह रहे हैं, निज पद विहारी हो गए तुम, अपद पद परिहार कर। अपद, ये जो आज तक के पद जो थे ना, अभी अपन ने चर्चा की, ये सब अपद हैं, ये हमारे पद नहीं है। ऐसे अपद पद, जो पद नहीं थे, उन पदों का अपद पद परिहार कर, उनका निवारण कर दिया, उनको दूर कर दिया। ऐसे बाहर के, दुनिया के, जो संसार के पद थे, उनको छोड़कर निज पद विहारी हो गए। पद शब्द के दोनों अर्थ लगेंगे वही, पद यानी पैर वाले भी, और मतलब गमनार्थक भी, और पद यानी पोस्ट वाला। पाया परम पद आपने, अब ये पद पाया, कौन सा परम पद, कौन सा परम पद पाया, बोलिए प्रमिला जी, कौन सा परम पद पाया।
हाँ, पद का नाम बताना है। पद ममता अभी अपने स्वास्थान में स्थित हो गए। 5 पद है ना, पंच परमेष्टि के 5 पद है ना, जो परम हाँ। पद में स्थित होते हैं। तो ये पाया हाँ। परम पद, अरहंत बन गए, सिद्ध बन गए, ये परम पद, या पहले मुनि बन गए, ये परम पद। हाँ। पाया परम पद आपने, निज आत्मा पहचान कर, निज आत्मा को जानकर, निज आत्मा का ध्यान धर। ये परम पद कैसे प्राप्त हुआ है? निज आत्मा पहचान कर मतलब सम्यक दर्शन, निज आत्मा को जानकर मतलब सम्यक ज्ञान, और निज आत्मा का ध्यान धर यानी सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के माध्यम से ही, उसकी एकता ही कोई मोक्ष मार्ग है और उसी से मोक्ष प्राप्त होता है। पाया परम पद आपने, निज आत्मा पहचान कर, निज आत्मा को जानकर, निज आत्मा का ध्यान धर। नमीनाथ वंदना। निज पद विहारी धर्मधारी, धर्ममय धर्मात्मा, निज आत्मा को साध पाया परम पद परमात्मा। ऊपर से ही जोड़ रहे हैं, निज पद विहारी हो गए। ये आप भी निज पद अपने आत्म स्वरूप के पद में यानी अपने आत्म स्वरूप में ही विहार करने वाले हो। वहीं यानी घूमना फिरना है तो कहाँ घूमे फिरे? कोई कहे जैसे कोई ऐसे हो टाटा बिरला अंबानी जैसे कि हमारा घर ही इतना बड़ा है कि हम उसी में घूम ले फिर ले, हमको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे अपना आत्म स्वरूप ही इतना रमणीक है कि उससे बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं होती है। ये निज पद विहारी धर्मधारी, कौन सा धर्म धारण कर रखा है? धर्मधारी कि 10 लक्षण में धर्म कहें कि अपने आत्म स्वरूप वस्तु स्वभाव जो है रत्नत्रय धर्म, वो आपने धारण किया है। ऐसे धर्मधारी आप खुद ही धर्ममय हो। ये सब अलंकार है, धर 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 शब्द आ रहा है ना, धर्मधारी, धर्ममय, धर्मात्मा। निज पद विहारी धर्मधारी, धर्ममय, धर्मात्मा, अपने आत्म स्वरूप में विहार करने वाले हो, रत्नत्रय रूप 10 धर्मों को धारण करने वाले हो। आप खुद ही धर्म स्वरूप ही हो। धर्म और आप कोई अलग नहीं हो, धर्ममय और धर्मात्मा। निज आत्मा को साध पाया परम पद परमात्मा, अपनी आत्मा की साधना करके आपने परम पद परमात्मा, जो परमात्मा अरहंत और सिद्ध पद है, परम पद है, वो आपने प्राप्त किया। हे ज्ञान त्यागी नमी, तेरी शरण में मम आत्मा। अब यहाँ जो ये परिग्रह लिया है ये है यान, ज्ञान, और फिर आगे लिया है आसन। ज्ञान मतलब वाहन, ये वाहन लिया है यान। तो आपने वाहन त्याग दिया है। हे यान त्यागी नमी, हे नमीनाथ भगवान, आपकी शरण, तेरी शरण में मम आत्मा, मेरी आत्मा आपकी शरण में आया है। भगवान की शरण में आए हैं कि हाँ शुद्धात्म अरु पंचगुरु जग में शरणो दोय, तो व्यवहार से हम आपकी शरण में आएंगे। तुमने बताया जगत को सब आत्मा परमात्मा, हम आपकी शरण में आए हैं, लेकिन आपने ऐसे नहीं कहा कि भक्त बने रहो, आ जाओ, अच्छी बात है, हमारे बढ़ गए हैं, क्या बोलते हैं, फॉलोअर, सब्सक्राइबर, और ये नहीं। तुमने बताया जगत को सब आत्मा परमात्मा, आपने बता दिया कि तुम स्वयं भगवान हो, भक्त नहीं बना के रखा। मैं आपकी शरण में आया था, तेरी शरण में मम आत्मा, लेकिन आपने मुझे ही भगवान बता दिया। और भगवान बता दिया और उस आपने जो बताया उसको पहचान के मैं स्वयं भगवान बन गया। वास्तव में तो सार्थक तब है वो शरण में जाना, और सच्ची शरण तभी है कि उनके बताए हुए मार्ग पर चल के हम स्वयं भी भगवान बन जाए। तो आपने सारे जगत में बता दिया कि प्रत्येक आत्मा परमात्मा है, सभी जीव भगवान है, सभी जीव समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। नेमिनाथ वंदना। आसन बिना आसन जमा, गिरनार पर घन श्याम तन, सद्बोध पाया आपने जग को बताया, नेमि चिन्ह। अब आसन, पहले यान परिग्रह लिया, अब ले रहे हैं आसन परिग्रह।
आसन में सब लेना, मतलब ओढ़ने के, बिछाने के, रजाई गद्दे तकिए जितने भी है ना, ये परिग्रह के अंतर्गत, बहिरंग परिग्रह में ले रहे हैं, तो ये आसन में आ गया। तो आपने आसन मुनि बन गए तो आसन का तो त्याग कर दिया, बाहर के रजाई गद्दा तकिया कुछ भी, या कोई चटाई वगैरह वो सब। आसन बिना, कोई आसन नहीं लिया, लेकिन आसन जमाया। कौन सा आसन जमाया? कि पद्मासन की, खड़गासन, वो भी तो आसन है। बाहर में हम जिस पे बैठते हैं, चटाई वगैरह, वो भी आसन कहलाते हैं। वो आसन क्यों कहलाती है चटाई, वो जो भी बैठने के, क्योंकि उस पर बैठ के हम पद्मासन या खड़गासन आसन लगाते हैं, इसलिए उसको भी आसन कहते हैं। लेकिन वास्तव में आसन तो ये है, प्राणायाम योगा में आसन लगाते हैं। कौन कौन से आसन होते हैं? दुनिया भर के अलग अलग से आसन होते हैं योगा में, तो वो आसन। तो आपने आसन बिना, यानी कोई चटाई वटाई नहीं, उसके बिना आसन जमाया। कहाँ पर? गिरनार पर। और शरीर कैसा था? घन श्याम तन, काले रंग का शरीर बोलते हैं, घन श्याम। घन यानी बादलों के समान, काला, काले बादलों के समान शरीर का रंग नेमिनाथ भगवान का, काला या नीला जो भी कहते हैं, तो वो श्याम रंग। सद्बोध पाया आपने, आपने सद्बोध पाया, सम्यक ज्ञान आपने प्राप्त किया, और जग को बताया। जो सम्यक ज्ञान आपने प्राप्त किया वो सारे जगत को भी आपने बताया। सद्बोध पाया आपने, जग को बताया, नेमि जिन्हें, नेमिनाथ भगवान, आपने स्वयं सद्बोध प्राप्त किया और सारे जगत को भी उस सम्यक ज्ञान को बताया। क्या बताया? कौन सा है वो सद्बोध? बताओ तो सही हमको। कि स्वाधीन है प्रत्येक जन, स्वाधीन है प्रत्येक कण। प्रत्येक जन माने प्रत्येक जीव, प्रत्येक आत्मा, वो स्वाधीन है, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, कोई किसी का भला बुरा करने वाला नहीं है। स्वाधीन का मतलब हर काम में स्वाधीन। स्वाधीन का मतलब क्या? कि हर द्रव्य अपने परिणमन में स्वतंत्र है। तो प्रत्येक जीव अपने परिणमन में, अपने स्वर्ग मोक्ष में, अपने बंधन मुक्ति में वो स्वतंत्र है, स्वाधीन है प्रत्येक जन, जन से आत्मा को लिया। स्वाधीन है प्रत्येक कण, यानी कण कण यानी अणु अणु, परमाणु परमाणु, यानी प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। भाई आप जीव की स्वतंत्रता बता रहे हो, ये सब तो हमारे अधीन है ना, फिर पुद्गल तो, ये पुद्गलों का परिणमन भी, धर्म धर्म आकाश काल का परिणमन भी, सब परिणमन स्वाधीन। स्वाधीन मतलब उनके अपने अपने अधीन, स्वाधीन, मेरे अधीन नहीं, उनके हर द्रव्य के अपने अपने अधीन। जिस द्रव्य का जैसा जो परिणमन जब होना है वो वैसा ही होगा, अपनी कुछ नहीं चलती है। बहुत सारे प्रसंग अपने को ऐसे दिखते हैं, ऐसे समझ में आते हैं कि जिसका जैसा जो परिणमन होना है वो वैसा ही होता है। इसलिए स्वाधीन है प्रत्येक जन, स्वाधीन है प्रत्येक कण, पर द्रव्य से है पृथक, पर द्रव्य से पृथक है प्रत्येक आत्मा भी, और प्रत्येक कण यानी और भी जो पदार्थ हैं, पुद्गल परमाणु भी, वो कैसे हैं? पर द्रव्य से पृथक हैं, दूसरे द्रव्यों से अलग हैं, स्वतंत्र हैं, स्वाधीन है, एक दूसरे की मिलावट नहीं है, मिले हुए दिखने पर भी सब स्वतंत्र हैं। पर द्रव्य से है पृथक, पर द्रव्य से तो पृथक है, पर लेकिन, पर यानी लेकिन, हर द्रव्य अपने में मगन। पर द्रव्य से पृथक है, अलग है, लेकिन अपने में मगन है, मस्त है। दूसरों से अलग रहेंगे, अलग रह के कट के, समाज से कट के कैसे रहोगे? दूसरों से कट के कैसे रहोगे? आप तो अपने में ही, अपने में मगन है। पर द्रव्य से है पृथक, पर हर द्रव्य अपने में मगन। ऐसे यहाँ कण कण की स्वाधीनता की जो सद्बोध है, ये आपने सारे जगत को बताया है। पार्श्वनाथ वंदना। तुम हो अचेलक पार्श्व प्रभु, वस्त्रादि सब परित्याग कर, तुम वीत रागी हो गए, रागादि भाव निवार कर। तुमने बताया जगत को, प्रत्येक कण स्वाधीन है, कर्ता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। देखो लास्ट की आ रही है ना वंदनाएं, तो जो मूल तत्व की बात है, जो मूल सिद्धांत है, वो ये लास्ट के छंदों में डाले हैं। और अब परिग्रह कौन सा है?
परिग्रह बचा है कुप्य भांड, कपड़े और बर्तन, तो वस्त्र आदि यानी कपड़े बोलिए। और कितना इतना सेट बैट, मतलब इतना ये भी ये दादा की ही है इतनी, यानी समझ लीजिए इस तरह की विशेष योग्यता, क्या कहें, बुद्धि का विकास। पार्श्वनाथ भगवान को वस्त्रादि से रहित कहा, क्यों कि श्वेतांबर मत में ऐसी मान्यता है कि पार्श्वनाथ तक तो वस्त्र सहित थे, और महावीर भी वस्त्र सहित ही दीक्षित हुए थे, लेकिन फिर बाद में क्या है कि कहीं झाड़ियों में अटक अटक के उनका वस्त्र फट गया, इसलिए फिर वो नग्न रहने लग गए। ऐसा वहां श्वेतांबरों में मान्यता चलती है। इसलिए यहाँ इन्होंने लिखा कि तुम हो अचेलक प्रभु, पार्श्वनाथ भगवान को ही कह रहे हैं तुम अचेलक हो, ऐसा कहते हैं उनके यहाँ, ऐसा चलता है। पार्श्वनाथ भगवान तक 4 ही महाव्रत थे, और महावीर भगवान से 5 महाव्रत हुए। वो अपरिग्रह नहीं थे, पार्श्वनाथ भगवान के अपरिग्रह महाव्रत नहीं था, क्योंकि वो वस्त्र सहित थे। ऐसी मान्यता उधर चलती है श्वेतांबरों में। ये मूलभूत डिफरेंस, मतलब उसमें आती है डिफरेंसेस में ये बात। पार्श्वनाथ तक परिग्रह मानते हैं, वस्त्र मानते हैं पार्श्वनाथ भगवान तक। इसलिए ये बात यहाँ पार्श्वनाथ भगवान के में, मतलब कैसा, मतलब सेटिंग बिठाया कि वो वस्त्र परिग्रह और वो यहीं पे इनके साथ में सेट किया बिल्कुल। तुम हो अचेलक पार्श्व प्रभु, वस्त्रादि सब परित्याग कर। आप अचेलक, चेल यानी वस्त्र होता है, आप अचेलक हो यानी वस्त्र से रहित। चेल का अर्थ वस्त्र, और चेलक यानी वस्त्र से, वस्त्र वाले नहीं हो, अचेलक हो। तुम हो अचेलक पार्श्व प्रभु, हे पार्श्वनाथ भगवान आप अचेलक हो, वस्त्रों से रहित हो। वस्त्रादि सब परित्याग कर, आपने संपूर्ण वस्त्रादि परिग्रह का त्याग किया। तुम वीतरागी हो गए, रागादि भाव निवार कर। आप वीतरागी हो गए, कैसे होते हैं वीतरागी, कि रागादि भावों का निवारण करके, उनको दूर करके, रागादि भावों के अभाव पूर्वक आप वीतरागी हो गए हो। वीतरागी होने के बाद क्या हुआ कि उपदेश हुआ। तुमने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है। आपने क्या दिया उपदेश में, क्या बताया, प्रत्येक कण कण स्वाधीन है, स्वतंत्र है, कण कण का परिणमन स्वतंत्र है। कर्ता न धर्ता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। जगत का परमाणु परमाणु वो अपने आप में लीन है, उसका परिणमन उसके अनुसार, उसके अधीन होता है। ये मतलब मूलभूत सिद्धांत है। पिछले क्रमबद्ध पर्याय बताया था, ये क्रमबद्ध है सब परिणमन मल्लीनाथ भगवान की वंदना में। और अब यहाँ पे ये अकर्तावाद और स्वतंत्रता, वस्तु स्वातंत्र, ये जैन धर्म के, जैन दर्शन के मूलभूत सिद्धांत है। वस्तु स्वातंत्र, अकर्तावाद, क्रमबद्ध पर्याय, वो सिद्धांत यहाँ पर दिए हैं। महावीर वंदना। हे पाणी पात्री वीर, जिन जग को बताया आपने, जग जाल में अब तक फंसाया पुण्य एवं पाप ने। पुण्य एवं पाप से है पार, मग सुख शांति का, यह धर्म का है मरम, यह विस्फोट आत्म क्रांति का। अभी यहाँ पे भी ये पाणी पात्री, पाणी पात्री, अब परिग्रह कौन सा लेना है, बर्तन, वस्त्र आ गए, भांड बचे ना, बर्तन, बर्तनों से। तो ये कह रहे हैं भगवान महावीर को पाणी पात्री, पाणी होता है हाथ को कहते हैं पाणी, पाणी ग्रहण संस्कार होता है शादी के समय, तो पाणी मतलब हाथ, पाणी यानी हाथों के ही पात्र में जो भोजन करते हैं वो कहलाते हैं पाणी पात्री, ऐसे मुनिराज। अब वो भी, ये भी श्वेतांबर मत के खंडन के लिए ही ये बात है यहाँ पर, क्योंकि परिग्रह सहित मानते हैं, और वो बर्तन परिग्रह रखते हैं ना श्वेतांबर संप्रदाय में, वो पात्र रखते हैं भोजन के लिए, इसलिए भी मानते हैं ना। हाँ, तो यहाँ पर इसलिए कहा कि महावीर भगवान भी, मतलब जब मुनि अवस्था में थे तो पाणी पात्री थे, कोई पात्र नहीं रखते थे भोजन के लिए, इसलिए ये शब्द दिया यहाँ। हे पाणी पात्री वीर, जिन जग को बताया आपने, सारे जगत को आपने बताया। क्या बताया कि जग जाल में अब तक फंसाया पुण्य एवं पाप में। ये संसार रूपी जाल, संसार में, इस जाल में क्यों फंसे हुए हैं, किसके कारण फंसे हुए हैं, पुण्य और पाप दोनों। ऐसे नहीं कहा कि जगजाल में अब तक फंसाया पाप ही पाप में,
जगजाल में अब तक फंसाया पुण्य एवं पाप ने। पुण्य और पाप दोनों ही संसार के कारण है, संसार में अटकाने के कारण है, संसार में फंसाने के कारण है। पुण्य एवं पाप से है पार मग सुख शांति का। पुण्य और पाप से पार, उससे अलग, उससे रहित, ऐसा ये जो मग यानी मार्ग है, रास्ता है, सुख शांति का रास्ता, वो पुण्य और पाप से पार है, उससे परे है, उससे रहित है, उससे अलग है। पुण्य और पाप दोनों ये क्या है? पुण्य पाप तो कर्म है। हम लोग पाठशाला में थे तब नारे बोलते थे ऐसे, पुण्य पाप तो कर्म है, वीतरागता धर्म है। ये पुण्य और पाप तो क्या है? शुभ अशुभ भाव है, और वीतरागता वो है शुद्ध भाव, वो धर्म है। पुण्य पाप से पार, पुण्य एवं पाप से है पार मग सुख शांति का। सुख और शांति का जो मार्ग है, देखो पाप में तो अशांति है, आकुलता है, संक्लेश है। पाप में तो पाप करते समय भी, पाप के उदय में तो है ही है, लेकिन जब पाप करते हैं तब क्या है? तब तो मजा आता है, तब भी वास्तव में वो संक्लेश ही है। वो रौद्र ध्यान, मान लो मजा जो ले रहा है पाप करके, हिंसा करके कोई आनंद ले रहा है, वो रौद्र ध्यान है, वो संक्लेश है, तो वो भी अशांति है। और पुण्य, पुण्य करते समय या पुण्य के उदय के समय भी वो क्या है? तब तो शांति है ना। तब भी पुण्य भाव करते समय भी शुभ भाव में भी आकुलता तो है ही। शुभ अशुभ व्यक्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है। पुण्य भाव शुभ भाव के समय भी आकुलता होती ही है, और पुण्य के उदय में तो महान आकुलता है उसको भोगने की। अपन ने 4 प्रकार की इच्छाएं पढ़ी थी तीसरे अधिकार के अंत में, तो वो जो चौथी इच्छा थी वो पुण्य के, एक तो विषय के विषयों को भोगने की इच्छा, विषय इच्छा, दूसरी कषाय के अनुसार कार्य करने की इच्छा, कषाय इच्छा, तीसरी वो पाप के उदय के अनुसार, पाप का उदय दूर हो, पाप का उदय के अनुसार वो इच्छा, और चौथी इच्छा है पुण्य की, पुण्य के उदय को भोगने की इच्छा, उसमें महान आकुलता है। तो ये भी वास्तव में अशांति है। इसलिए पुण्य और पाप से पार मग सुख शांति का, यह धर्म का है मरम, यह विस्फोट आत्म क्रांति का। यह धर्म का मर्म क्या है? धर्म का मर्म क्या है कि जगजाल में अब तक फंसाया पुण्य एवं पाप ने। और क्या है ये बात? क्या है ये? विस्फोट करती है। पुण्य और पाप दोनों को एक समान बताना, दोनों को संसार का कारण बताना, ये विस्फोट, विस्फोट मतलब एक क्रांति, एक, क्योंकि दुनिया तो पुण्य को ही धर्म मान के बैठी थी अब तक, तो ये एक आत्म क्रांति का विस्फोट। क्रांति का अर्थ होता है परिवर्तन, चेंज, चेंज को बोलते हैं क्रांति। क्रांति का मतलब कोई युद्ध, अपने को ऐसा लगता है लड़ाई झगड़ा युद्ध। जैसे संक्रांति आती है, मकर संक्रांति, संक्रांति मतलब वो परिवर्तन। तो ये आत्म क्रांति मतलब ये आत्मा के स्वरूप के संबंध में समझें। ये एक परिवर्तन कि आज तक हम पुण्य और पाप को ही धर्म और उसी से आत्मा की प्राप्ति ये मान रहे थे, उसी से सुख की प्राप्ति मान रहे थे। पुण्य कर करके मोक्ष हो जाएगा कि सुख हो जाएगा ये मान रहे थे। लेकिन अब कह रहे हैं कि पुण्य और पाप दोनों समान है, दोनों संसार में फंसाने वाले हैं। इसलिए अब ये कुछ, ये क्रांति हुई है, ये धर्म के स्वरूप के संबंध में एक क्रांति हुई है। तो ये विस्फोट, यहाँ से ये विस्फोट पैदा हुआ। यह धर्म का है मरम, यह विस्फोट आत्म क्रांति का। ये जो आज तक हम पुण्य में धर्म मान रहे थे उसका परिवर्तन का ये यहाँ से एक प्रारंभ हुआ है, विस्फोट हुआ है। ये आपने जो उपदेश दिया है ऐसा, उससे ये आत्मा के स्वरूप के संबंध में हमको कुछ परिवर्तन, ये क्रांति पैदा हुई है। पुण्य पाप से पार निज आत्म का धर्म है, महिमा अपरंपार परम अहिंसा है यही। पुण्य और पाप से पार यानी दोनों से रहित, दोनों से अलग निज आत्म का धर्म है। पुण्य और पाप ये दोनों कर्म है, दोनों ही आश्रव बंध के भेद हैं। और निज आत्म का धर्म, अपनी आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा का धर्म है वो वीतराग स्वरूप है, अथवा कहीं संवर्ण निर्जरा स्वरूप है।
तो ये आश्रव बंध रूप है अगर तत्वों की भाषा में कहें। पुण्य पाप आश्रव बंध रूप है और आत्मा का धर्म वो संवर्ण निर्जरा रूप है। या पुण्य पाप है वो अशुद्ध भाव है और आत्मा का धर्म वो शुद्ध भाव वीतराग भाव है। इसलिए पुण्य पाप से पार निज आत्म का धर्म है। महिमा अपरंपार परम अहिंसा है यही। इसकी महिमा अपरंपार है, उसकी महिमा का कोई पार नहीं है। और परम अहिंसा, अहिंसा क्या है? ये परम अहिंसा है। आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना वो हिंसा है, और आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति नहीं होना यही अहिंसा है। तो ये मोह राग द्वेष भाव ये पाप रूप भी, अशुभ रूप भी और ये शुभ रूप भी, राग दोनों तरह का होता है ना, शुभ राग भी और अशुभ राग भी। तो राग को कह दिया वो हिंसा है, तो चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, जहां ये राग भाव उत्पन्न हुआ, मोह और द्वेष ये तो अशुभ ही है। मोह और द्वेष तो अशुभ ही है। ये राग में शुभ अशुभ का भेद थोड़ा सा करते हैं, लेकिन वास्तव में वो है तो अशुद्ध ही। इसलिए परम अहिंसा है यही, वीत रागता ही परम अहिंसा है। राग द्वेष शुभ अशुभ भाव से रहित जो वीत रागता है वही परम अहिंसा है। इस तरह से ये 24 तीर्थंकरों की वंदना यहाँ अपनी संपन्न हुई है। फिर अपन क्लास रखेंगे अब 8 तारीख से, दिवाली बाद 8 तारीख से रखेंगे। ठीक है, आप सभी को महावीर निर्वाण दीपावली पर्व की शुभकामनाएं। सभी अपने जो काम महावीर भगवान ने किया वो लक्ष्य में रखकर हम भी कुछ प्रयास करें। बाकी तो सब काम करते ही हैं। सही है, जैसे गौतम गणधर देव ने किया है वो कार्य करना अपने को भी, मतलब ख्याल में वो रहना चाहिए कि हमें वो काम करना है, उसके लिए भी कुछ समय हम रखें। बाकी और तो घर की सजावट, खुद की सजावट और सारी वो सब तो होता है, लेकिन जो प्राप्त भूल करना है। जाते। चलिए, जिनवाणी स्तुति करें। हाँ बोलिए प्रमिला जी, कुछ कह रहे हैं? जिनवाणी स्तुति पहले। नेमिनाथ भगवान की वंदना बोलेंगे अपन। आसन बिना आसन जमा गिरनार पर घन श्याम तन सद्बोध पाया आपने को स्वाधीन है प्रत्येक जन, स्वाधीन है प्रत्येक कण, पर है पृथक पर हर द्रव्य अपने मगन।